हेलो व्यूअर्स, द मैथमेटिक्स हब में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो आप सभी इसका वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू होगा 1.5 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल दूं और क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो आप सभी कहेंगे इसका आंसर है 3.4 इंटू 10⁸ मीटर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे जो हमने 10⁸ लिखा है, इसका मतलब क्या है? 10 को हमने कितनी बार गुना किया है? 10 को हमने 8 बार गुना किया है, तभी जाके हमें 10⁸ मिलता है। तो ये जो हमने 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसके बदले हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा? हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा 10⁸। आज इसी टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्ड्स एंड इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स, यानी करनी एवं घातांक। तो करनी क्या है और घातांक क्या है, मतलब सर्ड क्या है और इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स क्या है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस टॉपिक के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और किसी भी एग्ज़ाम में अगर सर्ड्स एंड इंडिसेस से, घातांक एवं करनी से क्वेश्चंस आए तो आप उसको बिना किसी डाउट के अच्छी तरह से क्लियर कर सकें बहुत कम समय में। तो सबसे पहले इन सब शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। सपोज हम लोग एक नंबर लिखते हैं एंड द नंबर इज सपोज 81। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इतनी बार मल्टीप्लिकेशन करने की जगह, इतनी बार गुना करने की जगह, 4 बार गुना करने की जगह हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ये 3 का पावर 4 जो हमने लिखा, इसमें 3 है हमारा बेस और 4 है हमारा रेज टू द पावर। यहाँ हमने 3 को 4 बार गुना किया है, 3 नंबर को 4 टाइम्स रिपीट किया है। सो घातांक किसी संख्या को उतनी बार गुना करने की प्रक्रिया को दर्शाता है जितनी बार घातांक में संख्या लिखी होती है। पावर में या एक्सपोनेंट में जो नंबर लिखा होता है उतनी बार नंबर को रिपीट करते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स। और करनी क्या होता है, चलिए अब ये देख लेते हैं। सपोज हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आप इसका वैल्यू जानते हैं, ये होता है 4। सपोज हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका वैल्यू भी आप जानते हैं जो होता है 3। लेकिन अगर हमने पूछा आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वैल्यू, तो बताना मुश्किल है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू, ये भी आपको मुश्किल लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 11 का वैल्यू, ये भी आप कैलकुलेट उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो करनी, जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं या फिर इररैशनल नंबर्स भी कहते हैं, वह उन संख्याओं को कहते हैं जिनका कि वर्गमूल या फिर घनमूल हम लोग आसानी से निकाल नहीं सकते, यानी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते। सपोज हमें क्यूब रूट ऑफ 13 निकालना है, वो पॉसिबल नहीं होगा उतनी आसानी से। सो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम लोग सर्ड्स या फिर करनी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में कुछ लॉज और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूलाज की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन अ नंबर इज रिपीटेड इटसेल्फ a number of times, a number is repeated itself again and again, then it is expressed as exponents। किसी संख्या को अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने a का क्यूब लिया, यानी a को 3 बार रिपीट किया है, 3 बार गुना किया है।
3 बार a को मल्टीप्लाई करते हैं तो a का ये किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कितनी बार किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a को कितनी बार गुना किया जा रहा है, n बार गुना किया जा रहा है, तो बेस हमने लिख लिया a और उसका पावर हमने लिख लिया n। जिस संख्या को गुना करते हैं उसे हम लोग बेस से डिनोट करते हैं और जितनी बार गुना करते हैं उसे हम लोग पावर में डिनोट करते हैं। a का पावर अगर 2 है, यानी बेस a का पावर अगर 2 है, a को अगर 2 बार गुना किया जा रहा है तो उसे हम लोग a स्क्वायर कहते हैं। अगर a को 3 बार गुना किया जा रहा है तो उसे हम लोग a रेज़ टू द पावर ऑफ 3 ना कह के a क्यूब कहते हैं। और अगर a को n बार रिपीट किया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं a रेज़ टू द पावर ऑफ n और a टू द पावर ऑफ n। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब और ये हो गया a टू द पावर ऑफ n। पहला जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि अगर a, m, n ये सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं तब a बेस टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय a बेस टू द पावर ऑफ n का वैल्यू होता है a टू द पावर ऑफ m प्लस n। यानी यहाँ पे बेस अगर दोनों का सेम हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n, यहाँ पे बेस दोनों जगह पे a है। अगर बेस समान हो, बेस सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। सपोज हमारे पास है 4 का पावर 2 यानी 4 स्क्वायर इंटू 4 का पावर 3 यानी 4 का क्यूब। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस सेम है 4, तो हम लोग पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगा 4 का पावर 2 प्लस 3, इसका वैल्यू होता है 4 का पावर 5। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 4 का पावर 5। चलिए इसे समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। सपोज हमारा क्वेश्चन है a का पावर 3 इंटू a का पावर 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस दोनों में क्या है, a, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गया, a का पावर 3 प्लस 4, यानी वैल्यू क्या बना, a का पावर 7। चलिए अब सीखते हैं डिवीजन के रूल को। डिवीजन का रूल कहता है a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ m बाय a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। व्यूअर्स, हमारे जो भी टॉपिक्स पढ़ाई होते हैं उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलते हैं। तो अगर आप कुछ भी पढ़ते वक्त स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक नोटबुक लेकर बैठे तो जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप लोग सीखते जा रहे हैं उसे एक नोटबुक में लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम्स के पहले आपके पास पूरे नोट्स का या पूरे फार्मूलाज का एक फार्मूला बुक तैयार हो जाए, जो आपको एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन करने में हेल्प कर सके। तो आशा करते हैं आप सभी एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठते होंगे जब भी आप हमारे चैनल में आते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ताकि आप देखकर इसे बाद में भूल ना जाएं और जब भी कोई क्वेश्चन बनाएं तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं डिवीजन रूल को एक बार और समझने के लिए। a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n करने पर, यानी जब भी यहाँ पे बेस सेम हो और पावर्स में अलग अलग पावर्स हो लेकिन बेस सेम हो और बीच में यहाँ डिवीजन का साइन हो, तो यहाँ पे पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज़ हम लिखते हैं a का पावर 6 डिवाइडेड बाय a का पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर 6 माइनस 2, जिसका वैल्यू होता है
a का पावर, 6 - 2 मीन्स 4। तो इस तरह से जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवीजन हो तो अब हमारे पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ अ पावर रूल। नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ अ पावर रूल, जो ये कहता है अगर a का पावर m है, a का पावर m है, उसका nth पावर हम लोग लेते हैं, यानी a टू द पावर ऑफ m का पावर अगर हम लोग n लेते हैं तो इन दैट केस पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम लोग ले लेंगे उसका वैल्यू a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n। a टू द पावर ऑफ m का पावर n का वैल्यू हो जाएगा a का पावर m इंटू n। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग आप स्क्रीन पर देखेंगे। सपोज हम लिखते हैं a टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 9, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ 2 9s are 18। तो a का पावर कितना बन गया 18। अब चलिए बढ़ते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल की ओर। a इंटू बी यानी a मल्टीप्लाइड बाई b का पावर अगर हम लोग m लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई b का पावर अगर हम लोग m लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है a का पावर m मल्टीप्लाइड बाई b का पावर m। तो इस तरह से अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का पावर m है तो उसका वैल्यू होता है जो पहला नंबर है उसका पावर मल्टीप्लाइड बाई जो दूसरा नंबर है उसका पावर m। तो इस तरह से a b टू द पावर ऑफ m का वैल्यू होगा a का पावर m इंटू b का पावर m। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल की ओर, जो ये कहता है इफ़ a बाई b एक फ्रैक्शन है उसका पावर m है, a बाई b एक फ्रैक्शन है और उसका पावर m है, तो उसे हम लिख सकते हैं a का पावर m बाई b का पावर m, यानी a का पावर m बाई b का पावर m, जिसका मतलब है न्यूमरेटर का पावर m बाई डिनोमिनेटर का पावर m। अंश बाई हर का पावर अगर हमारा m होता है तो उसका वैल्यू होता है अंश का पावर m डिवाइडेड बाई हर का पावर m, जहाँ b 0 नहीं हो सकता। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और क्लियर हो जाए। सपोज हमारा क्वेश्चन है 2/3 का पावर है 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 2 टू द पावर ऑफ 3 बाई 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 2 का क्यूब मीन्स 8 एंड 3 का क्यूब मीन्स 27। तो इस तरह से हमें हमारा वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट है a का पावर 0 इक्वल टू होता है 1, जहाँ पे a जो है ये a का वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। इसे प्रूव करने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर इसे प्रूव करने के लिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं। हम जानते हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। अब अगर हम लोग इस n का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर n हमारा 0 हो तब क्या होगा, ये इफ़ n इक्वल टू 0 देन a का पावर m इंटू a का पावर 0, यहाँ पे हमने n की जगह पे 0 डाला, इक्वल टू a का पावर m प्लस 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a का पावर m इंटू a का पावर 0 इक्वल टू a का पावर m। बोथ साइड a का पावर m आ गया, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं या स्ट्राइक ऑफ करते हैं, कट करते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा a का पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये एक ज़ीरो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की ओर। इफ़ a टू द पावर ऑफ माइनस m, ये जो पावर है अगर ये नेगेटिव में हो तब क्या होगा,
ए टू द पावर ऑफ माइनस एम का वैल्यू होता है 1/a⁴m वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक एग्जाम्पल से समझा जाए इसे। सपोज हमारा क्वेश्चन है 4 का पावर -2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 का पावर 2 यानी 4 स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा 1/4 स्क्वायर मीन्स 16 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला होता है इफ़ a का पावर है m/n तो इसका वैल्यू होता है nth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहता है a का पावर m/n, इसे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू 1/n। इसे हम लोग अब तक जितने फॉर्मूला सीखे उसका यूज़ करके हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी a का पावर m का पावर 1/n। तो इसका वैल्यू होता है nth रूट ऑफ a का पावर m, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। nth रूट ऑफ 1/n है तो इसे हम लोग लिखते हैं nth रूट ऑफ a का पावर m। तो इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप सम बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सपोज़ हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 का पावर 2/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 5 का पावर 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 5 का स्क्वायर का पावर 1/3। 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25। 25 का यहाँ पे लेना है हमें क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 25 इज़ द आंसर। तो चलिए व्यूअर्स, जितने फार्मूलाज हमने अब तक पढ़े उसका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए। हमने जो लॉज पढ़े उनका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो एक रूल हमने पढ़ा था a का पावर 0 इक्वल टू होता है 1। सपोज 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो ये था अगर a का पावर 1 है दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं a ओनली, यानी सपोज 17 का पावर 1 है इसे हम लिख सकते हैं 17। नेक्स्ट है सपोज हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, तो उसका वैल्यू होता है a का पावर 1/2। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका वैल्यू होता है 4 का पावर 1/2। इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इसे फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, इसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 1/2। अब हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1/2 ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमें कितना मिलेगा? 2 ओनली। नेक्स्ट जो हमने रूल पढ़ा वो ये था कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू a का पावर 1/n। सपोज हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 27 का पावर 1/3। इस 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस 27 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब लिख सकते हैं, उसका पावर हो गया 1/3। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 1/3। आप देख सकते हैं हम वो सारे फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं जो हमने अब तक पढ़े। सो 3 इंटू 1/3 करने पर यह सिंप्लीफाई होके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल कहता है a टू द पावर ऑफ -m इक्वल टू 1/a टू द पावर ऑफ m। ये सारे रूल्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, ताकि ये टॉपिक आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए इन सारे एग्जाम्पल्स से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वो है a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। चलिए इसका एक यूज़ देख लेते हैं।
इसका एक यूज़ कुछ इस तरह से है, सपोज़ 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का पावर 2 + 4, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का पावर 6। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, a का पावर -m इक्वल टू होता है 1/a का पावर m। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 का पावर -2 इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो ये था, a/b का पावर m इक्वल टू a का पावर m बाई b का पावर m। इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, सपोज 5/6 का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट फॉर्मूला था a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 4 का पावर 5 बाई 4 का पावर 3 है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 4 का पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 4 का पावर 2, दैट मीन्स 16। नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं वो ये था, फॉर्मूला नंबर 10 हो जाएगा, इफ़ a का पावर m का पावर n हो तो उसका वैल्यू होता है a का पावर m इंटू n। इसका एग्जाम्पल है, सपोज 2 टू द पावर ऑफ 5 का क्यूब लेते हैं, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 15। नेक्स्ट फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो ये था, a टू द पावर ऑफ n इंटू b टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a इंटू b टू द पावर ऑफ n। दैट मीन्स सपोज हमारा क्वेश्चन है 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5, दैट मीन्स इक्वल टू 6 टू द पावर ऑफ 5। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था जो हमने सीखा था वो कुछ इस तरह था, इफ़ a का पावर m बाई n हो तो उसका वैल्यू होता है nth रूट ऑफ a का पावर m। यानी सपोज हमने लिख लिया 81 का पावर 3/2 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 का पावर 3। इसे हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो था वो कुछ इस तरह था, a/b का पावर -n अगर हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b को रिवर्स लिख सकते हैं b/a इक्वल टू हो जाएगा पावर n। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, a का पावर -1 इक्वल टू 1/a। तो यहाँ पे a/b का पावर -n है, तो इसका वैल्यू होगा 1/a/b का पावर n, जिसे रिवर्स करने पर मिलता है हमें b/a का पावर n। चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 का पावर -2, ये हो जाएगा 4/3 का पावर 2। व्यूअर्स, आशा है आप सभी सारे फॉर्मूलाज को और रिवीजन को नोट डाउन करते जा रहे हैं, ताकि आपको आगे रिवीजन करते वक्त बहुत सुविधा हो जाए और ये चैप्टर आपके लिए सरल और आसान भाषा में बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट फार्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इफ़ a टू द पावर ऑफ -n बाई b टू द पावर ऑफ -m हो तो इसे हम लिख सकते हैं b टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n, यानी हमने रिवर्स कर लिया। ये रिवर्स हमने कैसे किया, चलिए देख लेते हैं एक बार, ये रिवर्स हमने डायरेक्टली कैसे किया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
1 बाई ए का पावर n बाई 1 बाई b का पावर m। इसे रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं b का पावर m बाई a का पावर n। सपोज इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का पावर -2 बाई 4 का पावर -5 इक्वल टू 4 का पावर 5 बाई 3 का पावर 2, 4 टू द पावर ऑफ 5 बाई 3 स्क्वायर। व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं सर्ड्स के फॉर्मूला की ओर, यानी करनी के फॉर्मूलाज की ओर। करनी क्या है ये हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। घातांक तो वो संख्या है जो अपने आप को बार बार गुना करता रहता है, और करनी वो सारी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं उनके फॉर्मूलाज की ओर। nth रूट ऑफ ए का nth रूट हो जाता है, उसका वैल्यू होता है a का पावर 1 बाई n। nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू a का पावर n इंटू b का पावर n। nth रूट ऑफ a बाई b इक्वल टू हो जाता है a का पावर 1 बाई n बाई b का पावर 1 बाई n। तो अब तक हमने क्या सीखा? nth रूट ऑफ a इक्वल टू होता है a का पावर 1 बाई n। nth रूट ऑफ a इंटू b का वैल्यू होता है a का पावर 1 बाई n इंटू b का पावर 1 बाई n। nth रूट ऑफ a बाई b होता है a का पावर 1 बाई n बाई b का पावर 1 बाई n। nth रूट ऑफ a का पावर n क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा a इटसेल्फ। ये कैसे आया ज़रा देख लें। ये जो a आया ये किस तरह से आया? nth रूट ऑफ a का पावर n कहा जा रहा है, तो nth रूट ऑफ a का मतलब a का पावर 1 बाई n का पावर n, यानी हो जाएगा a का पावर 1 बाई n इंटू n। ये n सिंप्लीफाई होने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है a। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। nth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m बाई n। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से है कि a का पावर m का पावर 1 बाई n हो जाएगा इसका वैल्यू, जो होता है आगे जाकर a टू द पावर ऑफ m बाई n। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये कहता है a टू द पावर ऑफ m का nth रूट इक्वल टू n इंटू pth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ mp। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। जो 6 नंबर हमारा फॉर्मूला है, चलिए इसको पहले अच्छी तरह समझते हैं। nth रूट ऑफ a का पावर m इक्वल टू a का पावर m का पावर 1 बाई n। इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m बाई n। जो अब तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम इस तरह से पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक फ्रैक्शन बन गया m बाई n के फॉर्मेट में। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर को, यानी कोई भी वेरिएबल को, कुछ भी हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो अंश में मल्टीप्लाई किया उसे हर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारा ओवरऑल वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें p से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसके बाद क्या बन जाएगा? इसके बाद का जो वैल्यू है वो बन जाएगा a का पावर mp का पावर 1 बाई np इक्वल टू हो जाएगा a का पावर mp का npth रूट, जो कि हमारा गिवन वैल्यू है। इस तरह से आप डेरिवेशन भी सीख गए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आप अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब तक ना हो तब तक आप किसी भी फॉर्मूला को सिर्फ रोट लर्निंग से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। हर फॉर्मूला का अगर आपको बेसिक पता हो, फॉर्मूला का डेरिवेशन पता हो, तो उसे यूज़ करते वक्त आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और वो आपको ईजिली लर्न भी रहेगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह है, mth रूट ऑफ a इक्वल टू mnth रूट ऑफ a। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन चलिए सीख लेते हैं। इसका वैल्यू mth रूट ऑफ a का वैल्यू हो जाता है mth रूट ऑफ a का पावर 1/n। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा a का पावर 1/m। ये कहाँ से मिला? ये इसको सिंप्लीफाई करने पर मिला। इसका पावर क्या है? इसका पावर है 1/n। हम अब तक जो फॉर्मूला सीख चुके हैं उसके बेसिस पे ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा कुछ इस तरह से। तो इसे हम लिख सकते हैं mnth रूट ऑफ a। इस तरह से हमने इसका डेरिवेशन सीख लिया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये कहता है nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b इक्वल टू mnth रूट ऑफ और या फिर nmth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ n। चलिए अब इसका डेरिवेशन सीख लिया जाए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये कहता है nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू हो गया a का पावर 1/n, इसका वैल्यू होगा a का पावर 1/m। अब यहाँ पे हम अगर इसमें जो है a टू द पावर ऑफ 1/n में अगर हम m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। हमने जो किया वो अंश और हर दोनों में साथ में किया। इसमें n है m नहीं, तो हमने m से मल्टीप्लाई किया। b का पावर 1/m है, इसमें m है तो n नहीं, तो हमने इसमें n से मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमें आगे जाकर क्या मिला? इससे हमें वैल्यू मिला a का पावर m/mn इंटू b का पावर n/mn। तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू 1/mn इंटू b का पावर n इंटू 1/mn। इसका वैल्यू हो जाएगा a का पावर m इंटू b का पावर n का 1/mnth। दैट मीन्स mnth रूट ऑफ a का पावर m इंटू b का पावर n। सो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया। हम यहाँ m इंटू n भी लिख सकते हैं, n इंटू m भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है nth रूट ऑफ a बाई mth रूट ऑफ b इक्वल टू mnth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m बाई b टू द पावर ऑफ n। चलिए इसका डेरिवेशन सीखते हैं। nth रूट ऑफ a बाई mth रूट ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा a का पावर 1/n बाई b का पावर 1/m। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे n है तो m नहीं, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे m है तो n नहीं, तो यहाँ पे हमने n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंश हर दोनों में हमने जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई किया। जहाँ n था वहाँ m मिसिंग था, m से मल्टीप्लाई किया। जहाँ m है वहाँ n मिसिंग है, सो n से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों में सिमिलैरिटी आ जाए, हम लोग इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो आगे का स्टेप कैसा बन जाएगा? आगे का स्टेप बन जाएगा a टू द पावर ऑफ m बाई mn बाई b टू द पावर ऑफ n बाई mn। अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? अब हम लोग इसे लिख सकते हैं a का पावर m का पावर 1/mn बाई b का पावर n का पावर 1/mn। इसका वैल्यू हो जाएगा a का पावर m बाई b का पावर n का होल 1/mn। होल पावर हो जाएगा 1/mn। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं mnth रूट ऑफ a का पावर m बाई b का पावर n। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला को डेराइव कर लिया। अब आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करने में।
सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज सीखे। आगे आने वाले सेशन में हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।